केंद्र का हल्फनामा ठुकराए जाने पर जताई खुशी। जम्मू कश्मीर पर सरकार के दावों का बताया कोरा झूठ। कश्मीर घाटी में रसद की सप्लाई पर पड़ रहा असर। सांबा में पिछले 5 दिनों से रोके गए सैकड़ों ट्रक। रामबन में हाईवे पर उपजे हालात का दिख रहा असर। और मचेल यात्रा में इस बार मिलेगी कई सुविधाएं। गुलाबगढ़ पार्डर में रुक पाएंगे 2000 श्रद्धालु। मचेल में लगेगा 30 किलोवाट का सोलर यूनिट। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। पीडीपी ने अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई के दौरान सरकार शीर्ष अदालत द्वारा केंद्र के नए हल्फनामे पर विचार करने से इनकार करने का स्वागत किया। आपको ये बताते चले कि पीडीपी का कहना है कि केंद्र सरकार के पास जम्मू कश्मीर से 370 को खत्म करने का कोई कानूनी तर्क नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे इसका करारा जवाब दिया है। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीडीपी अध्यक्षा पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ये बात कह दी है। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर आप देखिए किस तरह से अपनी बात रखी। पूर्व महबूबा मंत्री, जिस तरह से आपको बताते चलें कि महबूबा पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की रह चुकी हैं। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार के उस दावे को भी झूठ का पुलिंदा बता दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात पूरी तरह से साजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ भी मान चुके हैं कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के फैसले की सिफारिश सिर्फ विधानसभा कर सकती है और केंद्र सरकार इस सच्चाई को भी नहीं समझ पाई है। जो हियरिंग हुई 370 के बारे में और उसमें जो उन्होंने ये फैसला किया कि जो सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो लेटेस्ट एफिडेविट दिया गया और जिसमें 370 हटाने का जवाब देने की कोशिश की गई और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, उससे कहीं ना कहीं पीडीपी का जो हमारा ये स्टैंड है कि बीजेपी के पास 370 को खत्म करने के लिए कोई जवाब नहीं, कोई आईनी जवाब नहीं है, कोई कानूनी जवाब नहीं है, बल्कि इन्होंने आईन की धज्जियां उड़ाते हुए एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो मेरे ख्याल में इस मुल्क के 75 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। तो इसके साथ साथ उनका ये दलील देना कि 370 को खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो गए, ये बिल्कुल ऐसा है कि जब कोई गुंडा, कोई बदमाश किसी घर में घुस के वहां के लोगों की पिटाई करे, आबरूरेजी करे, उनको धमकाए और उसके बाद बोले कि घर में सब कुछ ठीक ठाक हो गया क्योंकि अब घर में आवाज नहीं आ रही, शोर नहीं हो रहा है, झगड़ा नहीं हो रहा है। बिल्कुल वही हाल उन्होंने जम्मू कश्मीर का किया है। कई बार उन्होंने फैसला किया है, संपत प्रकाश हो, प्रेमनाथ कोल हो, विजय लक्ष्मी झा हो, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 हटाने का सिर्फ एक तरीका, एक वाहिद तरीका है कि जो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो रिकमेंड करनी चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि इसको खत्म कर दीजिए। ना तो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, तो किसने रिकमेंड किया, कैसे इन्होंने किया। तो मेरा कहने का मकसद है कि मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब कि हालांकि कुछ खदशात भी हैं, किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि पिछले 4 साल से केस की सुनवाई बिल्कुल नहीं हुई, जबकि बड़े ऐसे केसेस सुने गए जिनकी शायद इतनी इमरजेंसी नहीं थी। तो आज कश्मीर के दौरे के यकायक बाद केस की सुनवाई होना और वो भी ये फैसला होना कि 2 अगस्त के बाद रोजमर्रा इनकी सुनवाई होगी, तो कहीं ना कहीं ये खदशात पैदा होते हैं कि कहीं जो बीजेपी जो जाल बिछाया है उन्होंने पूरी दुनिया को, पहले G20 उसके बाद जजेस को लाया गया जम्मू कश्मीर के कब्रिस्तान की खामोशी दिखाने के लिए, कहीं वो कुछ और तो नहीं, पर्दे के पीछे कुछ और तो नहीं हो रहा है। जो हियरिंग हुई जम्मू श्रीनगर हाईवे बाधित होने से कश्मीर घाटी में जरूरी रसद की सप्लाई पर इस बार फिर गहरा असर पड़ रहा है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर सांबा में कश्मीर जाने वाले सैकड़ों ट्रकों को रोक दिया गया है और 5 दिन से यहां रुकने पर उनमें लदा हुआ सामान भी खराब होने लगा है। खासतौर पर पोल्ट्री उत्पाद लेकर यहां कश्मीर जा रहे ट्रक चालकों को इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
मौजूदा समय में क्या कुछ हालात हैं, इस पर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जानकारी भी जुटाई जा रही है। लेकिन लगातार आप देखिए किस तरह से पिछले 5 दिनों से इन ट्रकों को रोका गया है। कश्मीर घाटी में रसद लेकर ये गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन रास्ता बंद होने का खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। और पोल्ट्री जैसा उत्पाद अगर किसी ट्रक के अंदर मौजूद है तो काफी तरीके से उसका नुकसान भी हो सकता है। तो फिलहाल इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें किस तरह से यहाँ पर ट्रकों की लगी हुई हैं। कश्मीर घाटी में रसद की सप्लाई पर सीधा असर जो है वो देखा जा रहा है। और सांबा में पिछले 5 दिनों से सैकड़ों ट्रक यहाँ रोके गए हैं और रामबन में हाईवे पर इस तरह से हालात जो हैं वो उपजे हुए हैं। लेकिन इस तरह आप देखिए आम जनता को किस तरह से जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि टमाटर के भी जो दाम है वो आसमान छूते नजर आ रहे हैं। और अगर इन ट्रकों के अंदर सामान खराब हो जाता है तो जाहिर तौर पर जो रसद की सामग्री इन ट्रकों के अंदर मौजूद है उसके रेट में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। तो फिलहाल देखना ये होगा कि कश्मीर घाटी में जिस तरह से ये सामान ले जाया जा रहा है समय से पहले किस तरह से पहुंचाया जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि रामबन के अंदर हालात जिस तरह से उपजे हुए हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए ये पूरा असर देखा गया है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपसे ताज़ा जानकारी जानना चाहेंगे। देखिए, आपको बताते चले कि जिस तरह से लगातार जो यात्री हैं वो पहले सफर कर रहे थे, क्योंकि मौसम जो खराब हुआ तो यात्रा को रोकना पड़ा। श्री अमरनाथ जी के श्रद्धालु जो हैं वो लगातार अलग अलग बेस कैंप पर रुके हुए थे। लेकिन उसी के साथ साथ अगर कश्मीर जाने वाली एसेंशियल सप्लाई को लेकर बात करें तो पिछले 5 दिनों से एसेंशियल सप्लाई जो है सांबा में राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ जो वो तमाम ट्रकों की बड़ी बड़ी कतारें यहाँ पर लग चुकी हैं। ट्रक चालक लगातार परेशानी का सामना कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पेरिशेबल खराब हो चुके हैं, जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स को लेकर बात कर ले या फिर जिस तरह से भेड़ बकरियां भी वहां पर जा रही है कश्मीर में, तो वो भी मरना शुरू हो चुकी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी लेने के लिए उनको काफी दूर तक जाना पड़ता है, खाने का यहाँ पर व्यवस्था नहीं बन पा रही है। और कश्मीर घाटी की और ये जो तमाम एसेंशियल सप्लाई जानी है इसे काफी ज्यादा इसके ऊपर असर पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से श्री अमरनाथ जी की यात्रा को शुरू किया गया है मौसम ठीक होने के बाद, उनको ही भी ये उम्मीद बंधी है कि हमारी भी ये जो तमाम ट्रकों की लगी है इन ट्रकों को भी छोड़ा जाएगा, एक एक कर इनको घाटी की ओर रवाना किया जाएगा। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के चालक आते हैं, उनसे पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि 1 बजे आपको समय बता दें कि लगभग 4 बजने वाले हैं। अभी तक ये जो ट्रक चालक है यही पर फंसे हुए हैं और अभी बताया जा रहा है कि 6 बजे के बाद जो वो इनको छोड़ा जाएगा। यानी अभी तक प्रॉपर अपडेट जो वो नहीं मिल पा रहा और इनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सवाल आपसे यहाँ पर कि जिस तरह से आप देखिए टमाटर के दाम भी आसमान छू रहे हैं और रसद का सामान जितना भी इन ट्रकों के अंदर लदा पड़ा है, अगर वो समय रहते कश्मीर घाटी नहीं पहुंचता है तो कहीं ना कहीं खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि रेट्स में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। देखिए, ये बिल्कुल ट्रक चालकों का भी ये साफ तौर पर कहना है कि जो टमाटर के दाम है और सब्जियां यहाँ पर खराब हो रही हैं, और अगर इसमें से कुछ एक आध सब्जियां बच भी जाती हैं, जब वो कश्मीर घाटी पहुंचेंगी तो वहां पर दाम एग्जैक्ट बात है कि आपकी कि ये दाम वहां पर बढ़ेंगे। और इसी के साथ उनका ये भी कहना है कि जो सब्जियां सड़ जाएंगी जब जो वो नहीं मिल पाएगा। हमारा जो एक चक्कर होता है वो कहीं देश के अलग अलग हिस्सों से जब ये ट्रक भरकर आते हैं तो इसी तरह से जब रुकना पड़ता है रास्ते में, क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है और सब्जी तमाम जो है यहाँ पर आलूमच खराब हो चुकी है। एक व्यक्ति ने मुझे ये बताया कि मैं आम की सप्लाई लेकर कश्मीर घाटी जा रहा हूँ, पिछले 5 दिनों से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और आम जो है वो सड़ना शुरू हो चुके हैं। तो ऑब्वियस ये बात है कि जब इस तरह से परेशानी आएंगी तो सब्जियों के फ्रूट्स के जो दाम है वो आसमान छुएंगे और कहीं ना कहीं इनको जो है वो उसी को लेकर लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि अगर यात्रा को शुरू कर दिया गया, ऑब्वियस ये बात है, ये कह रहे हैं कि यात्री जो है हमारे मेहमान हैं और हम चाहते हैं कि यात्रा अच्छे से चले। लेकिन धीरे-धीरे अभी तक जारी की गई है कि कब तक नेशनल हाईवे पर काम जो है वो सही तरीके से हो जाएगा और जिस तरह से यातायात को वहां पर बाधित किया गया था उस पर कब तक काम शुरू कर दिया जाएगा? इन ट्रक्स को कितना राहत यहाँ पर दिलाने की कोशिश कब तक हो जाएगी राहत? देखिए आशा, हमने कुछ देर पहले जब स्पॉट पर पहुंचकर इनसे बातचीत की थी ट्रक चालकों से, उसके बाद हमने ट्रैफिक के जो अधिकारी यहाँ पर पुलिस के थे उनसे भी हमने राब्ता करने की कोशिश की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक ऊपर से सिग्नल नहीं आता तब तक छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि यात्रा जब तक एक एंड पर नहीं पहुंच जाती तब तक इनको नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि मानसर मोड़ का इलाका है, यहाँ पर ट्रक फंसे हुए हैं, उधमपुर का इलाका है, ट्रक फंसे हुए हैं, बट्टल का इलाका है, तमाम अलग अलग पॉइंट से यहाँ पर ट्रकों को रोका गया, क्योंकि हाईवे बढ़ती है तो ट्रैफिक भी काफी ज्यादा जो प्रभावित होता है।
कतारें हैं वो तो वो तो लगी है, ट्रक जो एसेंशियल से प्रभावित हो रही है, हाईवे प्रभावित हो रहे हैं, ट्रैफिक जैम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और ट्रैफिक। ऋषि, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर यात्रा के साथ साथ ट्रक की भी आवाजाही बहाल करना जरूरी था और सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि किस तरह से ये रूट जो है वो डाइवर्ट करेंगे कि ट्रक कहाँ से जाएंगे और यात्रा को कहाँ से ले जाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। इसी चीज को लेकर तो ट्रक चालक भी कह रहे हैं कि अगर यात्रा जो है वो चल रही है तो यात्रा में एक एक पड़ाव से जो है वो कुछ कुछ ट्रकों को आगे जाने की इजाजत दी जाए ताकि इनका सामान बचे, इनके हाथ कुछ लगे, अर्न इनको नहीं होगा। और अब देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस शाम तक क्या कुछ संज्ञान लेती है। अगर मानसर मोड़ का इलाका मैं जिक्र कर रहा हूं, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि शाम तक जब यात्रा जो अपने बेस कैंप तक पहुंच जाएगी उसके बाद ट्रकों को जाने की इजाजत दी जाएगी और जब ट्रकों को छोड़ा जाएगा तो ये अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे और उसके बाद ही जो आगे का इनका जो सिनेरियो है वो हमें देखने को मिलेगा। धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से नेशनल हाईवे पर जिला सांबा की बात करें तो ट्रक फंसे हुए हैं, उधमपुर के अंदर ट्रक फंसे हुए हैं, मानसर मोड़ का इलाका है वहां पर भी ट्रक फंसे हुए हैं, जिस पर प्रशासन को गौर फरमाने की जरूरत है कि एक तरफ आप देखिए अमरनाथ यात्रा जा रही है, बहुत अच्छे से यात्रा चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो ट्रकों के अंदर रसद की सामग्री डाली गई है वो खराब हो रही है और उसके लिए भी रूट यहाँ पर निर्धारित करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ जाते हैं। इस बार 25 जुलाई से शुरू होने जा रही वार्षिक मचेल यात्रा पहले से कई बेहतर साबित होने जा रही है। किश्तवाड़ प्रशासन ने इस बार फिर से यात्रा की सुविधाओं में भारी स्तर पर इजाफा कर दिया है ताकि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी यहां पर ना झेलनी पड़े। और किश्तवाड़ के डीसी देवांश यादव ने बताया कि इस बार फिर पहली बार गुलाबगढ़ पाडर में 2000 श्रद्धालुओं को ठहराने की व्यवस्था की जा रही है और पाडर में पार्किंग सहित ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी रहेगी। तो मचेल में इस बार 30 किलोमीटर का भी यहां पर आप जिससे रात को यहां पवित्र दरबार में रुकने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिल पाएगी, यानी कि लोगों की सुविधा को हमारे पास पहली बार गुलाबगढ़ पाडर में 2000 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ हमारे पास जो पाडर का इलाका है वहाँ पे लेटेस्ट फैसिलिटीज़, पार्किंग की सुविधाएं और लोगों के आवागमन के लिए ट्रांसपोर्टेशन रहेगा। हेलीकॉप्टर कंपनीज़ ने अपनी बुकिंग ऑलरेडी शुरू करा दी है और साथ साथ जो हमारा मचेल का एरिया होगा वहाँ पे टेंट सिटी जो कि एक बड़े लेवल पे इस बार लगाया जाएगा। साथ साथ वहाँ पे इस बार 30 किलोवाट का सोलर का एक यूनिट भी इंस्टॉल किया जा रहा है पावर डिपार्टमेंट के द्वारा। इससे मुझे लगता है कि जो लोग वहाँ पे रात को रुकेंगे और वहाँ पे कई बार जगराता होता है, जागरण होता है, तो लोगों को काफ़ी सहूलियात रहेगी। आरडीडी डिपार्टमेंट की टीम अभी भी वहाँ पे मौजूद है ताकि जितने भी हमारे सैनिटेशन के मसले हैं, टॉयलेट्स के और रास्तों के मसले हैं, उनको हम लोग इम्प्रूव करके बेटर से बेटर कर सकें। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारे यहाँ पे जो हमारा इम्प्रूव्ड रोड और ब्रिज कनेक्टिविटी है और जितना भी टेलीकम्युनिकेशन का नेटवर्क भी लगाया जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा मचेल यात्रा के जो श्रद्धालु हैं इस बार ज़रूर इधर आएंगे। ग्रामीण विकास विभाग संगलदान के ही मुलाजिमों ने बीडीओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन मुलाजिमों ने बीडीओ पर उनके साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा दिया। आज इन्होंने धरना प्रदर्शन कर जिला प्रशासन से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग कर दी। आखिर किस वजह से बीडीओ से यहाँ ये लोग खफा नजर आ रहे हैं, ये मुलाजिम यहाँ पर क्या कुछ चाहते हैं, जरा देखिए। सर कल हम सर वीडियो साहब ने हमें सर गांधरी में बुलाया कुछ फाइल के मसले में सर, और जब फाइलें देखी सर आगे से गाली गलौज निकालने लगे सर। वो सर अच्छा बिहेव थोड़ा होता है गाली निकालना, सर माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं सर। हम चाहते हैं तब तक सर हम बैंड आउट स्ट्राइक नहीं लेंगे जब तक इसका कुछ हल नहीं होगा सर। सभी के सवाल वीडियो साहब से यही थे कि मतलब एक अब्यूसिव लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं स्टाफ के खिलाफ। कल जैसे हमारे इरशाद भाई ने कहा, ये नरेंद्र साहब और ये अजय भाई ने कहा कि वो गांधरी गए थे उनके पास फाइल्स लेके, तो वहाँ पे उनके साथ कुछ अच्छे से उन्होंने बर्ताव नहीं किया, कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की, माँ बहन पे गाली गलौज दी। एक बात और भी, जैसे मतलब ये रेगुलरली पहले भी मतलब कई बार हो चुका है, मानते हैं काम में प्रेशर होता है। हमारे अगर कोई में इस तरह से कहा जाता है कि आप नशा करके आए हो और वगैरह वगैरह, मतलब इस तरह की
समाज कल्याण विभाग द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र अरनिया में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ यहां सीडीपीओ अरनिया अंजुमन और म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन रमेश सैनी द्वारा किया गया और कैंप में बच्चों की स्वास्थ्य की जांच की गई। उनके स्वास्थ्य को लेकर उनकी माताओं को जागरूक किया गया और इस शिविर में मौजूदा आंगनबाड़ी वर्कर्स में भी बच्चों के लिए हेल्थ किट्स वितरित किए गए। आज यहाँ पे वार्ड नंबर 10 में जो मेडिकल कैंप आयोजन किया गया है, जिसमें ICDS कृष्णा मेडिकल कैंप है। यहाँ पर बच्चों का प्रॉपर चेकअप किया जा रहा है, हाइट और वेट के साथ ब्लड भी चेक किया जा रहा था। राहुल गांधी पर मानहानि मामले को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस द्वारा जम्मू में मौन सत्याग्रह का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वकार रसूल ने की। वकार रसूल ने यहां पर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार गरीबों की आवाज को उठा रहे हैं और रैलियों के माध्यम से भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, इससे भाजपा बौखला गई है और एक साजिश के तहत उन्हें फर्जी मामले में फंसाकर उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द करवा। व्यक्ति इस साजिश के बारे में जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहा है, यानी कि देश का हर एक व्यक्ति ये जानता है कि किस तरह से साजिश हो रही है और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर संघर्ष करने को प्रतिबद्ध है। मौन सत्याग्रह में प्रदेश कांग्रेस का गांधी जी की जो इस वक्त षड्यंत्र रचाया जा रहा है उसके खिलाफ, उस पे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी बैठी है। ये पूरी देश जानती है कि एक षड्यंत्र के तहत फर्जी केस लगा के उसको फंसाया गया और आज पार्लियामेंट से बेदखल किया गया, क्योंकि वो गरीबों की आवाज़ था, बेरोजगार नौजवानों की आवाज़ था, महंगाई के खिलाफ वो बोलता था, गरीब लोगों के लिए उसने यात्रा निकाली, महंगाई के लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उसकी लोकप्रियता पॉपुलैरिटी देख के बीजेपी बुखलाई और ये षड्यंत्र रचाया ताकि उसकी आवाज़ को साइलेंट किया जाए। लेकिन राहुल गांधी जी सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे। आज मून बर्थ है, हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, छोटा मोटा इसमें दे दिया हमने। तो यही है कि जो ये देश का एक एक बच्चा जानता है कि सारा कुछ साजिश के तहत राहुल गांधी के खिलाफ रचाया जा रहा है। आज राहुल जी के समर्थन में ये मौन सत्याग्रह यहाँ पे है और जिस ढंग से राहुल जी देश के अंदर आवाज़ बन के आए, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर, आज ये उनके समर्थन में ये हमने मौन सत्याग्रह पूरे भारतवर्ष में रखा है और विपक्ष ने भी माना कि राहुल जी आम आवाम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा एक माध्यम यहाँ पे बना और भाजपा उसका जवाब नहीं दे सकी कि अडानी और अंबानी का रिश्ता मोदी साहब के साथ क्या है, जो भी कुछ कर ले मोदी सरकार। लेकिन कांग्रेस ने आज इस माध्यम से समर्थन देने की बात नहीं, ये बताने के लिए कि कांग्रेस डरने वाली नहीं है, राहुल गांधी डरने वाले नहीं है और ताकतवर बन के यहाँ पे निकलेंगे और आम आवाम की बात बनेंगे। 5 दिनों तक जम्मू में रुकने के बाद मंगलवार को बहाल हुई श्री अमरनाथ यात्रा अब पूरे उत्साह के साथ चल रही है और आज जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर से 7,805 शिव भक्तों को यहां से रवाना किया गया और आज जो जत्था रवाना हुआ है वो 10वां जत्था रहा और ये श्रद्धालु 339 वाहनों के काफिले के आधार शिविर से ही रवाना हो गए और अधिकारियों के मुताबिक 4,667 श्रद्धालु आज सुबह 4:30 बजे पहलगाम के रास्ते के लिए रवाना हुए, जबकि 3,128 श्रद्धालु बालटाल आधार शिविर के लिए भेजे गए। तो अमरनाथ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए जितने भी श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं और जो बंदोबस्त किए गए हैं, उन्होंने सराहना की है। हमें तो अच्छा लग रहा है कि यात्रा शुरू हो गई है, तो हम उसी से खुश है कि यात्रा शुरू है। तो हमें तो बस बाबा के दर्शन करना है, तो वहाँ जा रहे हैं। बस प्रशासन ने सेवा आज हमें निकाला है, हमारा ये यात्रा चालू हुई है। तो हमारा 10 तारीख का रजिस्ट्रेशन है, जिससे हमें यात्रा आज शुरू हो रही है।
और हम यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। और हम पिछले 2 दिन से यहाँ पे हैं और जो 2 दिन से हम यहाँ पे इसलिए फंस गए हैं कि आगे की यात्रा रोक दी गई थी किन्हीं कारणों से। और यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था है बहुत अच्छी है देखने में। तो जिस हिसाब से यहाँ पे गैदरिंग है, पब्लिक है, यहाँ के लोग हैं और काफ़ी लोग अन्य राज्यों से यहाँ पे आए हुए हैं, वो उसके हिसाब से बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे जो लोकल लंगर लगाने वाले लोग हैं उनका कोऑपरेशन बहुत अच्छा है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मौसम का वो है, गर्मी थी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, हाँ उसका तो थोड़ा फ़र्क पड़ता ही है। उधमपुर के समरौली इलाके में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आज पेश आए सड़क हादसे में 4 अमरनाथ यात्री घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए प्रयागराज के रहने वाले हैं जो जम्मू से अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे थे। जम्मू से अमरनाथ के लिए जा रहा था, रास्ते में जो है ठोकर लगा, जो है एक्सीडेंट हो गया। जो कितने लोग थे? 4 लोग थे। कितने लोगों को लगी? 4 लोगों को लगी। 4 नहीं 5 लोगों को, ड्राइवर को भी लगी है। किस तरह से एक्सीडेंट हुआ? अब एक्सीडेंट अचानक हो गया, हम लोग को समझ नहीं पाए सर। जो है उसके बाद मिलिट्री वाले गए, थाने में फिर अस्पताल ले गए, तो वहाँ जो है रिफ़र कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट जो है हॉस्पिटल। यहाँ एक्सरे वगैरह हुआ है सर। जो है जम्मू कश्मीर पुलिस से यहां नॉन गेजेटेड पदों से रिटायर हो चुके के एसोसिएशन के प्रधान अजीत सिंह बाली ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस घटना की निंदा करते हुए आरोप लगाया है कि यहां वर्दीधारी का हिटलर शाही रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लिहाजा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी जरूरी है। ये SHO सिटी पुणे जिसने हमारे एक कांस्टेबल को मारपीट किया और उसकी बेइज्जती की, 3rd डिग्री टॉर्चर किया और पुलिस उसको इलेक्ट्रिक शॉट भी दिए गए। उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं कि वो ये बोलता है कि भाई ये पुलिस, आप एक सिपाही, आपकी ये हिम्मत है कि मेरे सामने बोल जाए। तो पब्लिकली शुरू कर दी। उसके बाद थाने जाकर जो उसके साथ हुआ वो आपने सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सब में आपने देखा है और सुना है। तो लिहाजा इस किस्म का जो हिटलर चाहिए इन अफसरों में, ये अफसरों का दिमाग में बहुत सवार होता है। ही इज नॉट ए ऑफिसर, ये पब्लिक की रेवेन्यू से तनख्वाह लेते हैं। ही इज द पब्लिक सर्वेंट, नॉट ए ऑफिसर। तो हम ये चाहते हैं कि इनको अंडर रूल कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मुलाजिम और मुल्ज़िम में एक नुक्ते का फर्क है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ही यहां बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के पूर्व हेड स्वर्गीय डॉक्टर कपिल रैना को आज उनके सहयोगी ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जीएमसी अस्पताल के ही सुपरिटेंडेंट और बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट की मौजूदा हेड डॉक्टर AS भाटिया की अगुवाई में आज स्वर्गीय डॉक्टर कपिल रैना की याद में वहां पर एक प्लांटेशन ड्राइव के जरिए दिवंगत को याद किया गया। बेसिक है कि हम लोग चाहते हैं कि जो हमें चले भी जाते हैं छोड़ के, वो भी हमारे साथ रहे। और ये सबसे बड़ा श्रद्धांजलि होता है कि हम लोग लाइव यहाँ हम प्लाट कर रहे हैं आज, और बरसात का मौसम है, होपफुली ये हम लोग लग भी जाएगा। तो ये एक संदेश है कि हम लोग इस संसार को तो सब छोड़ेंगे, पर जो हमसे चले जाते हैं वो भी हमारी यादों में हमारे साथ रहें, तो एक अच्छा लगता है। इट्स ए गुड मेमोरी फॉर एवर। चलिए, तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।